Hello guys, welcome back to my channel. So today we will be discussing something very new and different. So these are the very trending questions of teaching aptitude from KVS Madan. And as we all know that teaching aptitude से ज़्यादा questions आते हैं, like 7 to 8 questions can come from teaching aptitude. So it's necessary कि हम कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चंस डिस्कस करें. द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following applies in the case of discovery learning? Discovery learning. Number 1, it is a constructivist approach method. It was introduced by Jerome Bruner. It is a method of inquiry based instruction. So here the correct answer is 1 2 3 सारे के सारे. तो डिस्कवरी लर्निंग मतलब कॉन्स्ट्रक्टिविज्म. तो मैं आपको केवीएस मदान के टीचिंग एप्टीट्यूड के फर्स्ट पेज में आपको ले जाऊंगी जहां पर कॉन्स्ट्रक्टिविज्म के बारे में बताया गया है. तो आप एक बार देख लीजिए. कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, द लर्नर एक्टिवली कॉन्स्ट्रक्ट्स नॉलेज को वो कॉन्स्ट्रक्ट करता है. Jean Piaget and J.S. Brunner believed that learning involves an active processing of information and that each individual activity organizes and constructs knowledge for itself. So according to Jean Piaget, accommodation and assimilation are basic to learning. Accommodation and assimilation. Basic to learning क्यों है? हमारा सपोज एक प्री एग्जिस्टिंग माइंड सेट है. तो उस प्री एग्जिस्टिंग माइंड सेट में अगर एक न्यू नॉलेज आ रहा है तो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेने को हम कहते हैं एसिमिलेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक प्री एग्जिस्टिंग एक थॉट है कि हर गाय के 4 पैर हैं. द काउ हैज़ 4 legs. अब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं जिसके पास, किसी भी लिविंग एनिमल को लिविंग बीइंग को देखते हैं जिसके पास 4 लेग है, तो हमारा ये नॉलेज हमारे पिछले प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट के साथ मैच कर रहा है. तो हम एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो 4 पैर वाला वो चीज़ वो भी एक एनिमल है. और एकोमोडेशन मतलब जब एक न्यू नॉलेज आ रही है पर हम एक्सेप्ट उसे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट डिफरेंट है, उस नॉलेज से मिल नहीं रहा है. तो जीन पियागेट ने इसके बारे में कहा है. सो द मेन थिंग इज़ दैट, तो बैक टू द क्वेश्चंस. यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज इन केस ऑफ डिस्कवरी मतलब कॉन्स्ट्रक्ट करना. सो इट इज़ ए कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच एंड येस, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेरोम ब्रूनर, हमने अभी देखा. एंड इट इज़ ए मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन. As learning is continuous, a teacher must start teaching at the level of students' mind for their better learning. टीचर को हमेशा स्टूडेंट्स के लेवल में जाके उसको समझाना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि पहले ही डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं, पहले उसका बेस क्लियर करना चाहिए, उसके लेवल में जाकर टीचर को समझाना चाहिए. सो दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन. The rate of learning declines at the rate of about 1% a year. हर एक साल में 1% करके रेट ऑफ लर्निंग डिक्लाइन हो जाती है. कौन सी उम्र के बाद से ये होती है? 35 ईयर्स के बाद से रेट ऑफ लर्निंग हर साल 1% घट जाती है. Which of the following are the methods of learning? Teaching, trial and error, imitation, experimentation, questioning, reflection, all of the above. Teaching can be defined as bipolar process, tripolar process, quadrilateral process, all of the above. The answer is सारे के सारे. Match. Cognitive stage मतलब declarative knowledge.
एसोसिएटिव स्टेज मतलब कंबाइनिंग स्टेप्स इनटू लार्जर यूनिट। ऑटोमेटेड स्टेज क्या होगा? विदाउट मच अटेंशन। तो ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्किल के स्टेजेस है और ये इनके डिस्क्रिप्शन। An almost simultaneous occurrence of the stimuli and of the responses to them, it is called as contiguity. Stimuli मतलब कोई भी एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एसी के सामने बैठाया गया तो आपको ठंड लगेगी, तो स्टिमुली इज़ दैट एसी और रिस्पॉन्स मतलब वो ठंड लगना। तो एन ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ द स्टिमुली और रिस्पॉन्स एकदम एक ही साथ होना, उसको हम कहते हैं कंटिग्विटी। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग मेथड? टीचर डज नॉट हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नहीं, ये गलत है। देयर इज़ मोर रोल ऑफ लर्नर्स इन द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। हाँ, बिल्कुल। द डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज वर्बल। नहीं, हमेशा वर्बल नहीं होता है, रिटन भी होता है। देयर आर मोर चांसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड मोटिवेशन। येस, सेल्फ लर्निंग ज़्यादा होता है ऑनलाइन टीचिंग में। इट इज़ रिजिड इन नेचर। नो, रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो सो द करेक्ट आंसर इज़ 2 and 4. 319. Which of the following statement is or are correct in the context of learning process? The context can be both field independent and field dependent. The learners are always reflective in nature. नहीं, learners हमेशा reflective तो नहीं होते हैं। There is no scope for practical thinkers. नहीं, practical thinkers के लिए कोई scope नहीं रहता है, ऐसा भी नहीं। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, सो द करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द इमोशनल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस स्टेज? इट इज़ अ स्टेज ऑफ कॉन्साइंस फॉर्मेशन। कॉन्साइंस मतलब चेतना, ओके, चेतना, या हम उससे विवेक भी कह सकते हैं। इट इज़ इनविंसिबल स्टेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग। येस। द जेनेटिक चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस में। देयर इज़ री अवेकनिंग ऑफ लिबिडो, सेक्शुअल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। येस। द आउटकम्स आर वर्स फॉर गर्ल्स दैन इन केस ऑफ बॉयज़। हाँ, ये भी सही है, तो सारी के सारे यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस हैव बीन डिफाइंड बाय पियगेट फॉर द कॉग्निटिव? हमने अभी देखा पियगेट कौन से फिलोसॉफिकल स्कूल के थे, वो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म के थे, जीन पियगेट। तो उनका एक थ्योरी था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, तो उसके स्टेजेस को असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो क्या क्या है उनके स्टेजेस? असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सेंसरी मेथड, सेंसरी पीरियड, देन कम्स प्री ऑपरेशनल पीरियड, देन कम्स कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड, एंड देन कम्स द फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। During which of the following stages the purpose of process of adjustment is to bring about a state of equilibrium in the life of individuals is more specific? Cognitive development. Which of the following changes are more prominent during the social change of adolescence? जब social changes होता है adolescence में, तो कौन कौन से changes ज़्यादा prominent है, ज़्यादा स्पष्ट है? प्रोमिनेंट मतलब स्पष्ट। इट इज़ ए पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। बहुत एकदम स्ट्रेस रहता है एडोलेसेंस में। ट्रांजिशन होती है, चेंज होती है। देयर इज़ फीलिंग ऑफ होमोफिली एज देयर इज़ मिक्सअप ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगल सेक्स टू मिक्सड सेक्स। देयर इज़ डेविएंट पीयर कंटेज, पीयर प्रेशर रहता है। तो यहाँ के सारे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन अप्लाइज मोर during adult stage? By learner collected evidence validated by peers, facilitators, expert. It is basically criterion referenced. Criterion referenced का मतलब एक फिक्स्ड एक स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से कुछ करना। क्राइटेरियन, एक क्राइटेरिया देना। तो यहाँ पर आंसर बोथ 1 and 2 है। अब consider the following statement. A problem is given. Small groups are formed.
all members are encouraged to find the solution and express their ideas। तो एक प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए, हर एक ग्रुप्स में लोगों को इनकरेज किया गया कि आप अपने आइडियाज़ को दीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए। किसी के आइडिया को भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया, हर एक आइडियाज़ को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इस टेक्निक को क्या क्या कहते हैं? इस टीचिंग टेक्निक को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग, हमें पता है माइक्रो टीचिंग में एक आर्टिफिशियल एक क्लासरूम सेटिंग बनाया जाता है जिससे एक रियल इन्वायरमेंट का फ्लेवर आए, एक लगे कि हाँ टीचिंग एक क्लासरूम है पर वहाँ पर रियल स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं। तो दैट इज़ द माइक्रो टीचिंग। इट इज़ अ टेक्निक एमिंग टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट टू द रियल क्लासरूम सेटिंग। तो उसके कुछ और करेक्ट ऑर्डर, कुछ फेजेस हैं। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? पहले क्या आता है? ट्रांसफ़र फेज़, देन कम्स द नॉलेज एक्विजिशन फेज़ एंड देन कम्स द स्किल एक्विजिशन फेज़। सो आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे। ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं और आगे के वीडियोस में और लाऊंगी जहाँ पर केवीएस मदान के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के ही हम वीडियोस लेंगे और यही ट्रेंडिंग क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर, आप देख लीजिएगा। सो till then stay tuned to my channel and subscribe to this channel UGC Net Preparation।